आज सुनते हैं बाबा के 31 अक्टूबर के महावाक्य। मीठे बच्चे, ऑर्डर करो कि हे भूतों, तुम हमारे पास आ नहीं सकते। तुम उनको डराओ तो भाग जाएंगे। आज बाबा की मुरली चली है भूत भगाने। तो ऑर्डर करो, हे भूतों, तुम मेरे पास आ नहीं सकते। तुम उनको डराओ तो वह भाग जाएंगे। प्रश्न, ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों के जीवन की शोभा क्या है? ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों के जीवन की शोभा क्या है? सर्विस ही उनके जीवन की शोभा है। जब नशा है कि हमें ईश्वरीय लॉटरी मिली है, तो सर्विस का शौक होना चाहिए। जब नशा है, हमें ईश्वरीय लॉटरी मिली है, तो सर्विस का शौक होना चाहिए। परंतु देर तब लगेगा जब अंदर कोई भी भूत नहीं होगा। दूसरा प्रश्न, शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार कौन है? शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार कौन है? जिन्हें निश्चय है भगवान हमारा बाप है। हम ऐसे ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं। ऐसे नशे में रहने वाले लायक बच्चे के शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार हैं। अगर कैरेक्टर ठीक नहीं है, चलन रॉयल्टी की नहीं, तो वह शिव बाबा का बच्चा कहला नहीं सकते। ओम शांति। शिव बाबा याद है? याद है? स्वर्ग की बादशाही याद है? याद है? यहाँ जब बैठते हो तो दिमाग में क्या आना चाहिए? दिमाग में आना चाहिए हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। और नित्य बाप को याद करते हैं। याद करने बगैर हम वर्षा ले नहीं सकते। काहे का वर्षा? पवित्रता का। तो उसके लिए ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। कभी भी कोई विकार की बात हमारे आगे आ नहीं सकती। सिर्फ विकार की बात नहीं है, एक भूत नहीं परंतु कोई भी भूत नहीं आ सकता। ऐसा शुद्ध अहंकार रहना चाहिए। परंतु 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 क्या है? ऐसा शुद्ध अहंकार रहना चाहिए। बाबा कहता है बहुत ऊंचे से ऊंचे भगवान के हम ऊंचे से ऊंचे बच्चे ठहरे ना, परंतु कोई भी भूत फिर आ नहीं सकता। ऐसा शुद्ध अहंकार रखो कि हम ऊंचे से ऊंचे भगवान के बच्चे ठहरे। जो स्वयं इतना ऊंचा है
इतने ऊंचे पिता के हम बच्चे हैं। बातचीत चलन कैसे होनी चाहिए बच्चों की? बाबा कहते हैं बातचीत चलन कैसी रॉयल होनी चाहिए। बाप चलन से समझते हैं या तो बिल्कुल बर्थ नोटे पहने हैं। बाबा कहता मेरे बच्चों की बातचीत चलन रॉयल होनी चाहिए, परंतु कई बच्चों का देख के बाबा कहता ऐसे लगता है तो बर्थ नोटे पहने हैं, मेरा बच्चा कहलाने का भी हकदार नहीं है। चलन ऐसी है, बातचीत ऐसी है, तब बाबा कहता है तो लगता नहीं मेरा बच्चा कहलाने का हकदार है। लौकिक बाप को भी नालायक बच्चे को देख अंदर में ऐसे होता है यह भी बाप है। बच्चे जानते हैं बाप हमको शिक्षा दे रहे हैं, परंतु कोई कोई ऐसे हैं जो बिल्कुल समझते नहीं हैं। सुना, कोई कोई ऐसे हैं जो बिल्कुल समझते नहीं हैं। उनका बातचीत करने का तरीका, चाल चलन रॉयल बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं। कईयों को इतना भी निश्चय नहीं है कि भगवान की मुरली है, भगवान वाच है और भगवान बैठ पढ़ाता है, भगवान की बातें हैं, ये भगवान की समझानी है। कईयों को इतना भी निश्चय नहीं है, नशा नहीं है। बच्चों का दिमाग कितना ऊंचा होना चाहिए? कितना ऊंचा होना चाहिए? बहुत ऊंचा होना चाहिए ना। हम कितने ऊंचे बाप के बच्चे हैं, बाप कितना समझाते हैं। अंदर में सोचो, हम कितने ऊंच बाप के बच्चे हैं। हमारा कैरेक्टर कितना ऊंचा होना चाहिए। जो इन देवी देवताओं की महिमा है वो हमारी होनी चाहिए, प्रजा की थोड़ी महिमा है। एक लक्ष्मी नारायण को ही दिखाया है, तो बच्चों को कितनी अच्छी सर्विस करनी चाहिए। एक तो नशा होना चाहिए, ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं तो भूत आ नहीं सकते। दूसरा, बच्चों की चलन और बातचीत रॉयल होनी चाहिए। तीसरा, सर्विस का बहुत बच्चों में शौक होना चाहिए। और चौथा, बहुत नशा रहना चाहिए। कितना उच्च दिमाग होना चाहिए, कितना बात समझाते हैं, कैरेक्टर कितना ऊंच होना चाहिए। जैन देवी देवताओं की महिमा है वो हमारी होनी चाहिए, प्रजा की थोड़ी महिमा है। एक लक्ष्मी नारायण को दिखाया है बच्चों को कितनी अच्छी सर्विस करनी चाहिए। ये लक्ष्मी नारायण दोनों ने सर्विस की है, तो दिमाग कितना ऊंचा होना चाहिए। कई बच्चों में तो कोई फर्क ही नहीं है, माया से हार खा लेते हैं और ही जास्ती बिगड़ जाते हैं। पहले तो बिगड़े थे ही सभी, बाबा के बने तो कई और ही बिगड़ जाते हैं। नहीं तो अंदर में कितना नशा होना चाहिए ना। फिर नशा क्यों नहीं चढ़ता है? कारण क्या है? कहा ना कोई अंदर भूत है। नहीं तो अंदर में नशा रहना चाहिए। हम बेहद बाप के बच्चे हैं। बाप कहते हैं सबको मेरा परिचय देते रहो। सबको मेरा परिचय देते रहो, सर्विस में ही शोभा पाएंगे। तभी बाप के दिल पर चढ़ेंगे। बच्चा वह जो बाप के दिल पर चढ़ा हुआ हो। बाप का बच्चों पर कितना लव होता है। बच्चों को सिर पर चढ़ाते हैं, कंधे पर बिठा लेते हैं, सिर पर बिठा लेते हैं। कितना लव होता है, कितना मोह होता है, परंतु वह हद का मायावी मोह है।
यह तो बेहद का है। ऐसा बाप, कोई बाप होगा जो बच्चों को देख खुश ना हो? ऐसा कोई बाप होगा? दुनिया में भी होगा जो अपने बच्चों को देख करके खुश ना हो? कोई नहीं होता है, सब खुश होते हैं। माँ बाप को तो अथा खुशी होती है ना। यहाँ जब बैठते हो तो समझना चाहिए बाबा हमें पढ़ाता है। बाबा हमारा ओबीडियंट टीचर है। बेहद के बाप ने जरूर कोई सर्विस की होगी, तब तो गायन है ना। कितनी वंडरफुल बात है, कितनी उनकी महिमा की जाती है। यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में सदैव बच्चों को क्या होना चाहिए? चलो बाहर उतर जाता, अभी तो चढ़ाओ। हाँ, बाबा कहते हैं यहाँ बैठते हो तो नशा चढ़ाओ ना, नशे से भरपूर हो जाओ। यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में नशा रहना चाहिए। सन्यासी तो है निवर्ती मार्ग वाले। बाबा कहता है वो तो निवर्ती मार्ग वाले, उन्होंने तो घर बार का त्याग किए हैं, सब छोड़ छाड़ के बैठे हैं। लेकिन भगवान हमें प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे रहा है कि गृहस्थ में ही रहना है, कमल फूल समान रहना है, पवित्र रहना है। ये बाबा का डायरेक्शन मिला हुआ है। बुद्धि से सारे विश्व का संन्यास करना है। इसलिए आप सब हो बेहद के सन्यासी, बेहद के वैरागी, बेहद के त्यागी, बेहद के तपस्वी। तो आप निवर्ती मार्ग वाले हो, वो प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं। सब प्रवृत्ति में रह रहे हो ना, तो प्रवृत्ति में रह रहे हो तो वो निवर्ती मार्ग वाले, आप प्रवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति में रह रहे हो। निवर्ती मना छोड़ चुके हैं। पुरों का धर्म अलग है, यह भी बाप समझाते हैं। तुम थोड़ी जानते थे संन्यास मार्ग को, तुम तो गृहस्थ आश्रम में रहते, भक्ति आदि करते थे, तुमको फिर क्या मिला? गृहस्थ में रह रहे थे, भक्ति कर रहे थे, लेकिन फिर कौन मिला? ज्ञान मिला, बाबा मिला। उनको तो ज्ञान मिलने का है नहीं। तुम कितना ऊंच पढ़ते हो और बैठे कितने साधारण नीचे। दिलवाड़ा मंदिर में भी तुम नीचे तपस्या में बैठे हो, ऊपर में बैकुंठ खड़ा है। ऊपर बैकुंठ को देख मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर ही होता है। तो तुम बच्चों के अंदर में ये सारी बातें आनी चाहिए कि ये क्या है, कहाँ बैठे हो, कहाँ बैठे हैं सब। बाबा कहता है स्कूल में बैठे हो, आप पढ़ रहे हो। बाबा बैठ हमें पढ़ा रहा है, पढ़ रहे हैं, पढ़ाई हो रही है, अंदर जा रही है पढ़ाई। तो बाबा कहता है तुम स्कूल में बैठे हो, तुम उसके विद्यार्थी हो, उसके स्टूडेंट हो। भगवान स्वयं टीचर बन के तुम्हें रोज पढ़ाने आता है, तो पढ़ाई भी मीठी लगनी चाहिए, पढ़ाई भी अच्छी लगनी चाहिए, पढ़ाई से प्यार चाहिए। हम पढ़ रहे हैं, कहाँ चक्कर लगाने चाहते हो, तो बुद्धि में ख्याल चले तो बहुत मजा आ जाएगा। बेहद के बाप को तो दुनिया में कोई जानते ही नहीं है। जानते हैं जिस प्रकार से हम जानते हैं वैसे जानते हैं। कोई शिवलिंग जैसा कहता है, कोई हनुमान जी जैसा कहता है, कोई राम जी जैसा कहता है, कोई गणेश जी जैसा कहता है। सबका अलग अलग आकृति है ना। कोई कृष्ण जी जैसा कहता है, लेकिन बाबा तो बिल्दी निकला। ये तो कभी सोचा ही नहीं था, परिचय ही नहीं था। अब बाबा कहता है देखो तुमने मुझे जान लिया, मैं चमकीला सितारा हूँ। कहाँ चक्कर लगाने चाहते हो, कुछ भी करते हो, बुद्धि में चलता रहना चाहिए तो मजा आएगा। बेहद के बाप को तो दुनिया में कोई नहीं जानते। बाप के बच्चे बनकर और बाप की बायोग्राफी को ना जाने। तो ऐसा बुड्ढू कभी देखा जो बाप को ना जानता हो? ना जानने के कारण कह देते हैं सर्वव्यापी। भगवान कहता मेरे बच्चे ऐसे। दुनिया में हर एक को अपने बाप का पता होता है।
लेकिन आत्माएं अपने परमात्मा पिता को भूल जाती हैं, तो बुड्ढू हो गए। ना जानने के कारण कह देते हैं कि वो सबके अंदर है, सर्वव्यापी है। भगवान को ही कह देते हैं आप ही पूज्य और आप ही पुजारी। तो बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा ये चाहता है बच्चों को नशा होना चाहिए, बच्चों को खुशी होनी चाहिए। किस बात की? ऊंचे से ऊंचा बाप मुझे मिला है, ऊंचे से ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहा है, ऊंचे से ऊंचा पद दिला रहा है, तामूस के ऊंच बच्चे हैं। ये नशा रहना चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। हम कितने ऊंचे पूज्य थे, फिर हम पुजारी बने। तो शिव बाबा तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, फिर ड्रामा अनुसार तुम ही उनकी पूजा शुरू कर देते हो। इन बातों को दुनिया थोड़ी जानती है कि भक्ति कब शुरू होती है। बाप तो बच्चों को रोज 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 समझाते हैं, रोज समझाते हैं। कोई दिन मिस करते हैं। आज तक कभी हुआ मुरली मिस हुई, बाबा ने मुरली नहीं सुनाई? टीचर ने छुट्टी की, स्टूडेंट ने की? टीचर छुट्टी नहीं करता, स्टूडेंट छुट्टी कर लेते हैं। तो टीचर रोज पढ़ाने आता है, बाबा रोज पढ़ाने आता है, रोज समझाने आता है, तो बाबा को प्रिय लगते हैं ना। आप खुद सोचो, कोई टीचर आए, होम ट्यूशन दे रहा है, घर में आके पढ़ा रहा है, फिर भी बच्चा ना आए, कैसा लगेगा? बाबा कहता मैं तुम्हारी दुनिया में आता हूँ ना, यहाँ आता हूँ, पराए देश में आता हूँ, अपना देश छोड़ के आता हूँ, रोज पढ़ाने आता हूँ। यहाँ बैठे हो तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए। हमको कौन पढ़ाते हैं? भगवान आके पढ़ाता है। यह तो कभी तुमने सुना भी नहीं होगा। वह तो समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, तो श्री कृष्ण ही पढ़ाता होगा। अच्छा, श्री कृष्ण भी समझो तो भी ऊंच अवस्था होनी चाहिए। एक किताब भी है, मनुष्य मत ईश्वरीय मत का। देवताओं को तो मत लेने की दरकार नहीं। मनुष्य चाहते हैं ईश्वर की मत, देवताओं को तो मत अगले जन्म में मिली थी, जिससे उच्च पद पाया। अभी तुम बच्चों को इतने ऊंचे बाप की मत मिल रही है, श्रीमत मिल रही है, जिस मत पर चलने से ऊंच से ऊंच बन जाएंगे। श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत मिली है ना। ईश्वरीय मत और मनुष्य मत में कितना फर्क हो जाता है। मनुष्य मत क्या कहती है, ईश्वरीय मत क्या कहती है, तो जरूर फिर ईश्वरीय मत पर ही चलना चाहिए ना। ईश्वरीय मत गिराने वाली है, वो उठाने वाली है, और मनुष्य मत है गिराने वाली। तो बाबा कहता है सदैव ईश्वरीय मत पर चलते रहो, आसुरी मत को छोड़ दो। आसुरी मत नीचे ले जाएगी, वो मत देने वाली है। श्रीमत श्रेष्ठ मत देने वाली है, श्रेष्ठ बुद्धि बनाने वाली है, ऊंचा उठाने वाली है। तो सदैव बाबा की श्रीमत जो उसकी पढ़ाई में आती है, उसकी मुरली में आती है, तो बाबा की मुरली के द्वारा, उस पढ़ाई के द्वारा वह श्रीमत सदैव बुद्धि में रहनी चाहिए। बाबा कहता मुरली नहीं चाहिए, सदैव बुद्धि में चलता रहे। कितना फर्क हो जाता है। ये शास्त्र आदि सब मनुष्यों के तो बनाए हुए हैं, किसके बनाए हैं? लेकिन जब भगवान साक्षात मत दे रहा है तो अवश्य शास्त्रों की मत से कुछ भिन्न ही होगी ना। क्योंकि जब शास्त्रों की मत मनुष्य मत है, मनुष्यों ने लिखे, भगवान ने तो लिखे भेजे नहीं है। जब मनुष्य मत है तो श्रीमत तो कुछ और ही होगी ना। तो भगवान आया है तो शास्त्रों की मत उसमें मैच नहीं कर रही है, उसकी मत अलग है।
कि ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान तो शास्त्रों में भी नहीं है, ये पता नहीं कौन सा ज्ञान है। जब भगवान ही नया आया है तो नया ज्ञान दे रहा है, पहले आया ही नहीं था, आया ही कल में एक बार है। तो ये शास्त्र तो मनुष्यों के बनाए हुए हैं। बाप कोई शास्त्र पढ़कर आता है क्या? बाबा कहता है मैं कोई शास्त्र पढ़ता हूँ क्या? बाप कहते हैं मैं कोई बाप का बच्चा हूँ क्या? ना ना मेरा कोई पिता बनता है, ना मेरा कोई टीचर बनता है, ना मेरा कोई गुरु बनता है। मैं कोई गुरु का शिष्य हूँ क्या, जिनसे मैं सीखा हूँ? तो यह भी सब बातें समझानी चाहिए। भले जानते हैं कि बंदर बुद्धि है, परंतु मंदिर लायक बनने वाले भी नहीं हैं। ऐसे भाव मनुष्य मत पर चलते हैं। फिर तुम सुनाते हो कि ईश्वरीय मत पर क्या बनते हैं? वह हमको पढ़ाता है भगवानुवाच, हम उनसे पढ़ने जाते हैं। रोज 1 घंटा पौना घंटा जाते हैं ना। तो बाबा कहता है बोलो। फिर बाबा कहता है क्लास में जास्ती टाइम भी नहीं लेना चाहिए। यार की यात्रा तो चलते चलते हो सकती है ना। ज्ञान और योग दोनों ही बहुत सहज है। अल्प का एक अक्षर है, भक्ति मार्ग के तो ढेर शास्त्र हैं। इकट्ठा करो तो सारा घर शास्त्रों से भर जाएगा। कितना इन पर खर्चा हुआ होगा? बात तो बहुत सहज बताते हैं, सिर्फ तुम बात को याद करो। बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की बादशाही। तुम विश्व के मालिक थे ना। भारत हेवन था, क्या तुम भूल गए हो? यह भी ड्रामा की भाभी कहा जाता है। बाप आया हुआ है हर 5000 साल के बाद बाबा पढ़ाने के लिए कल्प पहले वाले बच्चों को पढ़ाने आता है। बाबा कहता सोचो ना, तुम कोई अपने बच्चे का मुकड़ा 5000 साल बाद देखेगा तो कितना प्यार बरसाएगा। बाबा यही कहते हैं कि हम तुम्हें 5000 साल के बाद तुमसे मिलते हैं। बेहद का बाप का वर्षा जरूर स्वर्ग ही होगा। वंडरफुल चीज ही होगी ना उसका वर्षा। वर्षा साधारण तो नहीं होगा, अजूबा नई दुनिया होगी ना। यह तो बिल्कुल सिंपल बात है ना। लाखों वर्ष कह देने से बुद्धि को जैसे कि ताला लग जाता है, ताला खुलता ही नहीं है। ऐसा ताला लगा हुआ है जो इतनी सहज बात भी समझ में आती नहीं है। हाँ, बाबा ने कितना सिंपल ज्ञान कर दिया, लेकिन इतनी सिंपल बात भी समझ में नहीं आती है। रोज बाबा की पढ़ाई पढ़ने जरूर आना है, चलते फिरते याद में जरूर रहना है। बाबा की श्रीमत सदैव बुद्धि में रहनी चाहिए। बच्चों का चाल चलन बहुत रॉयल होना चाहिए, है ना। बाबा समझाता है एक ही बात बस है, जास्ती कुछ पढ़ना नहीं चाहिए। यहाँ तुम 1 सेकंड में किसको भी स्वर्गवासी बना सकते हो। दुनिया में स्वर्गवासी सिर्फ मरने को कह दिया, मरने के बाद कहते हैं स्वर्गवास हो गया। लेकिन बाबा कहता देखो तुम 1 सेकंड में स्वर्गवासी बना सकते हो, परंतु ये स्कूल है इसलिए तुम्हारी पढ़ाई चलती रहती है। ज्ञान सागर बाबा तुम्हें ज्ञान तो इतना देते हैं जो सागर को स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता। ज्ञान को धारण करते कितना समय हुआ, भक्ति को आधा कल्प हुआ ना। ज्ञान तो तुमको एक ही जन्म में मिलता है। अभी बाप तुमको पढ़ा रहे हैं, नई दुनिया के लिए पढ़ा रहे हैं।
उस जिस्मानी स्कूल में तो कितना समय पढ़ते हो? कितना समय पढ़ते हैं? 5 वर्ष से लेकर के 20-22 वर्ष तक पढ़ते ही रहते हैं। और अब तो और लंबा हो गया, 30 साल तक पढ़ाई चलती रहती है। कमाई थोड़ी, खर्चा बहुत करेंगे तो घाटा पड़ जाएगा ना। कमाई थोड़ी, खर्चा बहुत करेंगे तो घाटा बढ़ जाता है। सच तो यही है कि ऐसा कौन है दुनिया में जिसे दाल रोटी ना मिल रही हो? है? घाटा क्यों पड़ता है? खर्चा अधिक करते हैं। कपड़े आजकल ऐसे हैं जो पटने वाले हैं नहीं। यहाँ से चालू होता है ना खर्चा, तो क्यों खरीदा जाता है? फैशन हुआ ना, यहाँ से खर्चा एक्स्ट्रा होता है। अगर आप दाल रोटी सिंपल खाएंगे तो दाल रोटी इस समय सबको मिल रही है, किसी के पास दाल रोटी की कमी नहीं है। अगर है तो उसका कारण क्या है? कमाई कम, खर्चा ज़्यादा। बाबा हमें इकोनॉमी का संस्कार डालता है, इकोनॉमी से चलो। बाप कितना सर्वेंट बनाता है, फिर इंसॉल्वेंट बन जाते हैं। अभी भारत का हाल देखो क्या हो गया। एक तरफ तो गरीबी है ही, बेरोजगारी है ही, दूसरा कितना नशा कर रहे हैं। गरीब लोग नशा कितना कर रहे हैं, तो नशा करने में कितना खर्चा हो रहा है? हम देखने में कहते हैं बेचारा गरीब है, लेकिन उस बेचारे ने महीने के खर्चे कितने व्यर्थ बढ़ा रखे हैं ना, तो गरीब कहाँ हुआ फिर? अभी भारत का हाल देखो क्या हो गया। फलक से समझाना चाहिए, माताओं को खड़ा होना चाहिए। सुन रही है माताएं? बाबा कह रहा है माताओं को खड़ा होना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तुम्हारा गायन है वंदे मातरम। माता जागेगी जग जागेगा, माता सोएगी तो जग सो जाएगा। वंदे मातरम। धरती को वंदे मातरम नहीं कहा जाता है, वंदे मातरम मनुष्य को किया जाता है। बच्चे जो बंधन मुक्त हैं वही यह सर्विस कर सकते हैं। बेबी जैसे कल्प पहले बंधन मुक्त हुए थे वैसे होते रहते हैं। ठीक है, खुद भी संकल्प करना चाहिए कि हम बंधन मुक्त रहें, तो बंधन मुक्त हो जाएंगे। अब बंधन करेंगे तो और बंधन आ जाते हैं। कहते हैं मुझे तो ये बंधन है इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती, तो और बंधन आ जाते हैं। बंधन को काटना पड़ता है। बंधन सभी को है, लेकिन बंधन काटना पड़ता है और काट करके बंधन मुक्त होना पड़ता है। वैसे होते रहते हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, जानते हैं। हमको पाप मिला है तो अत्याचार सहन करते हैं ना। फिर पवित्रता के कारण कितने अत्याचार होते हैं, लेकिन समझते हैं अंदर से हमें पाप मिला है, तो समझते हैं बस अब तो बाप की सर्विस करनी है। बंधन है ऐसे कहने वाले जो कहते हैं मुझे तो ये बंधन है इसलिए नहीं आ सकती। तो जो बंधन गाते हैं, बाबा उन्हें आज टाइटल दे रहे हैं, क्या है वो? बोलो। रेड बकरियां हैं, बाबा उन्हें बकरियां कह रहा है। गवर्नमेंट कभी कह ना सके कि तुम ईश्वरीय सर्विस ना करो, कह सकती है? बात करने की हिम्मत चाहिए ना बच्चों में, खड़ा होना चाहिए। अच्छा, अर्थात सेवा के मैदान में उतरना चाहिए, हिम्मत चाहिए। जिसमें ज्ञान है वह तो इतने में सहज बंधन मुक्त हो सकते हैं। जज को भी समझा सकते हो। हम रूहानी सेवा करना चाहते हैं, रूहानी बात हमको पढ़ा रहे हैं। क्रिश्चियन लोग फिर भी कहते हैं लिबरेट करो, गाइड करो भारतवासियों से, फिर भी उनकी अच्छी समझ है। तुम
बच्चों में भी जो अच्छे समझदार हैं उनको सेवा का बहुत शौक रहता है। समझते हैं ईश्वरीय सर्विस से बहुत लॉटरी मिलनी है। कई तो लॉटरी आदि को समझते ही नहीं है, तो वहां जाकर के दादाजी बन जाएंगे। दिल में समझते हैं, अच्छा क्या समझते हैं? बाबा कहता सेवा नहीं करोगे, सेवा का शौक नहीं होगा, तो वहां जाकर दादाजी बनोगे, पढ़ाई नहीं पढ़ोगे, याद नहीं करोगे, सेवा नहीं करोगे। अब सारे जो कोई स्कूल ही ना जाता हो तो पास हो जाएगा। तो ज्ञान योग धारणा सेवा सब में पीछे रहोगे तो फेल तो होना ही है ना। तो फेलियर अर्थात दादाजी बनना। तो दादाजी बनेंगे तो वो अंदर में पता क्या समझते हैं, कोई बात नहीं, हम दासी ही सही, कोई बात नहीं, हम दासी बन जाएंगे, ऐसा समझते हैं। ऐसा समझते हैं, यहाँ वाले समझते हैं होंगे कोई, तो बाबा उनके संकल्प कैच करके बताते हैं। बाबा कहते हैं तुम दादाजी बनोगे, कहते हैं कोई बात नहीं, हम बन जाएंगे, चंडाल ही सही, कुछ तो बनेंगे, सतयुग में तो जाएंगे, स्वर्ग में तो होंगे ही ना। तो उनकी चलन भी ऐसे ही देखने आती है, मतलब वो सुधार नहीं कर सकते हैं, परिवर्तन नहीं करेंगे। तो उनकी चलन भी देखने में ऐसे ही आती है, कोई परिवर्तन नजर नहीं आता है उनके जीवन में, वैसे ही वैसे ही। तुम समझते हो बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं, समझते हो कौन समझा रहा है? भगवान बैठ के रोज 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 समझाता है, तो उसकी समझानी हमारी बुद्धि में घुसनी चाहिए ना। फिर वो सोचो ना, कोई रोज 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 हमें कहे तो अंदर जाना तो चाहिए। तो बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं, ये दादा भी समझाते हैं, बाप इन बच्चों इन द्वारा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बाबा की एक श्रीमत भी पकड़ लेना कि मुझे रोज बाबा के घर जाना है, तो वे माया दूर रहेगी। नहीं तो ऐसे ऐसे हिसाब किताब आ जाते हैं जो आने लायक रहते ही नहीं है। फिर सोचते हैं आज जाएंगे, कल जाएंगे, आज जाएंगे, कल जाएंगे। शरीर का पता है, छूटना तो छोड़ो, कब बीमारी आ जाती है, कब क्या हो जाता है, कब कौन सा बंधन खड़ा हो जाता है। एक बहन बहुत अच्छा ज्ञान में चलती थी, रोज क्लास में आती थी, धीरे धीरे माया आई, क्लास मिस करने लगी, क्लास मिस करने लगी, एक दिन बाद आने लगी, फिर 2 दिन गैप, 3 दिन, माया ऐसे ही कराती है ना। फिर हफ्ते हफ्ते गैप होने लगा, फिर तो महीने पाने लगी। तब लेकिन तब ठीक ठाक था, बिना किसी कारण के क्लास मिस करने लगी, कोई ऐसा बंधन नहीं था। अचानक उसका क्या हुआ, युगल चला गया, बंधन आ गया। अच्छा, उसके बाद माया ने ऐसा पकड़ा, युगल चला गया। उसके बाद 1 महीने बाद ही उसकी बहू चली गई। बहू चली गई, एक छोटा बच्चा, अब बच्चे की देख रेख करने के लिए वो पूरा बंध गई। अब आती है होली दिवाली, आती है होली दिवाली, रक्षाबंधन, लेकिन क्लास कब मिस करती थी? जब कोई बंधन नहीं था, जब शरीर ठीक ठाक था, जब इतने हिसाब किताब आते हैं, क्लास भी छूट जाती है, मन भी खराब हो जाता है, तो फिर शरीर की क्षमता भी घट जाती है। जब व्यक्ति का मन टूट जाता है तो तन भी टूट जाता है, अब वो चलने के लायक ही नहीं बची। जब भी आएगी तो रिक्शा करके आएगी, पैदल चल नहीं सकती। और भगवान कहता है तो बीमार हो तो भी आ जाओ, बीमारी ठीक कर दूंगा। ठीक ठाक वालों को तो मिस कभी करना ही नहीं चाहिए। भगवान तो उनको कहता है कि जो बीमार भी हो गए ना चलते चलते, तो भी आ जाना है। ये तो बीमारी कहाँ भागती है? डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर के पास आना ही छोड़ देते हैं।
बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, डॉक्टर भी है, धोबी भी है, सुनार भी है, सारी टाइटल है ना। तो जब वो सर्जन है और सर्जन के पास जाएंगे नहीं तो फिर बीमारी कहाँ से छूटेगी। तो जो कुछ भी है, जिस भी हाल में जैसे भी है, हमें पढ़ाई करने जरूर आना है। किसी भी हालत में, ये बाबा की पॉइंट आती है, किसी भी हालत में पढ़ाई मिस नहीं करनी। तब बाबा एग्जाम्पल देता है, इतने बीमार हो गए तो कटिया उठा के ले आओ। फिर कभी उदाहरण देता है, सोए सोए अर्थात लेटे लेटे आके मुरली सुनो या। लेकिन मुरली मिस करने के लिए अलाउ नहीं किया है। जो रथ इतना बूढ़ा था, उस रथ में भी रोज बाबा ने प्रवेश होकर के मुरली चलाई। वो रथ को भी बीमारी थी, लेकिन बाबा ने मुरली मिस की। एक तो स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं ना यहाँ पर, तो यहाँ मन मत चल जाती है। बाबा ने कहा है तो उसकी श्रीमत को पक्का में ये समझना चाहिए, सतगुरु की आज्ञा है, ये टीचर की आज्ञा है, ये बाप की आज्ञा है, ये तीनों की आज्ञा है। और तीनों की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है। अवश्य इसमें बहुत कल्याण समाया हुआ है, बहुत बड़ा कल्याण। बाबा कहता है, जब तुम मेरी आज्ञा पर कदम बढ़ाते हो, तुम्हारे सारे हिसाब किताब चुकता कराना मेरा काम है। माया आएगी नहीं। तो फिर बाप कहते हैं, दिल में अंदर समझते हैं, जो पॉइंट चल रही थी ना कि चलो दासी सही, चंडाली सही, दोनों की चलन देखने में आती है। तुम समझते हो बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं, और ये दादा भी समझाते हैं, शिव बाबा भी समझाते हैं, दादा भी समझाते हैं, बाप दादा दोनों समझाते हैं। बाबा इनके द्वारा बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई तो इतना समझते ही नहीं है। यहाँ से बाहर निकले और खलास। बाबा इनके द्वारा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर बैठे भी जैसे कई बच्चे कुछ तो यहाँ से गेट के बाहर निकले और सब ज्ञान उड़ जाता है, और कुछ ऐसे भी हैं यहाँ बैठे जरूर हैं, लेकिन मन से यहाँ अभी भी बैठे नहीं हैं। यहाँ बैठे जरूर हैं, जैसे कुछ समझते नहीं है, उनकी बुद्धि बाहर में भटक रही है, किसी और चीज में भटक रही है। और कुछ हैं जो ज्ञान गेट के बाहर जाते ही निकल जाता है, कुछ घर तक ले जाते हैं, कुछ कार्य व्यवहार में जाते जाते भूल जाते हैं। लेकिन बाबा को प्रिय वो है जो यहाँ से खजाना भर कर ले जाते हैं, और सारा दिन उसका मनन चिंतन वर्णन कथन चलता रहता है, महादान चलता रहता है, प्रैक्टिकल उसको यूज करते रहते हैं, योग के प्रयोग करते रहते हैं, ज्ञान का मनन चिंतन करके नई नई पॉइंट्स निकालते रहते हैं। बुद्धि बाहर में धक्का खाती रहती है, एक भी भूत कईयों का निकलता ही नहीं है। पढ़ाने वाला कौन है और क्या बनते क्या हैं? साहूकारों के भी दास दासी बन जाते हैं जाके। वो ऐसे ही बच्चे होते हैं जो यहाँ बैठे हुए भी बैठे नहीं होते हैं, तो साहूकारों के जाके दास दासी बनते हैं। अभी भी साहूकारों के पास कितने नौकर चाकर रहते हैं? अंबानी के पास कितने नौकर चाकर होंगे? अनगिनत हो जाते हैं। साहूकारों के पास अभी भी देखो अनगिनत नौकर चाकर होते हैं। सर्विस पर तो एकदम उड़ना चाहिए ना बच्चों को। तुम बच्चे शांति स्थापन अर्थ निमित्त बने हो। हम सभी तो अशांति नहीं फैला सकते ना। हमारा काम क्या है? शांति की स्थापना करना, शांति का राज्य लाना, शांति का संसार बनाना। हम सब शांति दूत हैं, तो हम अशांति नहीं फैला सकते। भगवान ने हमें कार्य दूसरा दिया हुआ है ना, इसमें अशांति कोई होनी नहीं चाहिए बच्चों को।
बाबा ने यहाँ भी बहुत ऐसे अच्छे अच्छे घर देखे हुए हैं। ब्रह्मा बाबा अपना उदाहरण दे रहे हैं कि मैंने बहुत अच्छे अच्छे घर देखे हैं। एक घर में 6-7 बहुएं इकट्ठी इतना प्यार से रहती हैं। और अब कल एक भाई आया है, गरबा जी है ना, जो काउंसलर है, उसका बेटा, तो कहता हमारे पापा 3 भाई हैं, तीनों इकट्ठे रहते हैं, दादा दादी भी रहते हैं। तो वंडर लगा कि तीनों इकट्ठे रहते हैं, तो अब के समय में तो सुनने को मिलता ही नहीं है। लेकिन आप देखो ना, जब इकट्ठे रहते थे कितना प्यार होता था, कितना बड़ा परिवार होता था, कितना मनोरंजन हो जाता था आपस में। लेकिन वो प्यार अभी है नहीं, बिल्कुल। ऐसे भी बाबा ने कहा कलयुग अंत में एग्जाम्पल है कि 5-7 बहुएं इकट्ठी प्यार से रहती हैं, बिल्कुल शांति लगी रहती है। बोलते थे हमारे पास तो स्वर्ग लगा पड़ा है, कोई खिटखिट की बात नहीं है, सब आज्ञाकारी हैं। उस समय बाबा को भी सन्यासी ख्यालात थे, दुनिया से वैराग रहता था। अभी तो ये बेहद का वैराग्य है, कुछ भी याद ना रहे, बाबा तो नाम सब भूल जाता है। बच्चे कहते हैं बाबा आप हमको याद करते हो? बाबा कहते हैं हमको तो सबको भूलना है, ना बिसरो ना याद रहो। बेहद का वैराग्य है ना, तभी ब्रह्मा बाबा से बातचीत हो रही है। बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम विश्व का मालिक बन जाएंगे। तो ब्रह्मा बाबा भी कहता था उस बेहद के पिता को याद करना, मुझे याद नहीं करना है। ये बैज बहुत अच्छा है समझाने के लिए, कोई मांगे तो बोलो समझ के लो, ऐसे नहीं लेना है बैज। इस बैज को समझने से तुमको विश्व की बादशाही मिल जाएगी। श्री बाबा इस ब्रह्मा के द्वारा हमें डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद करो तुम ये बनेंगे। गीत वाले जो हैं वो अच्छी रीति समझ लेंगे, जो देवता धर्म के होंगे। कोई प्रश्न पूछते हैं देवताएं गिरते क्यों हैं? अरे ये चक्कर चलता रहता है, कोई चीज पुरानी क्यों होती है, कोई सवाल नहीं है। हर चीज नई से पुरानी होती है ना। तो देवी देवताएं भी क्षत्रिय वैश्य स्टेजेज है, सतो प्रधान, रजो प्रधान और तमो प्रधान। तो कई कहते हैं देवता नीचे क्यों आ जाते हैं, गिरावट में क्यों आते हैं? बाबा कहता है चक्र है, पुनर्जन्म लेते रहते हैं। भाई रात क्यों होती है, दिन क्यों होता है, सवाल नहीं है। तो दिन है तो दिन के बाद तो हर चीज का चक्र, वो चक्र अपनी दूरी पर घूम ही रहा है ना। पुनर्जन्म लेते लेते नीचे तो उतरेंगे ना। वही बात हो गई, बूढ़े क्यों होते हैं? बच्चे हैं तो जवान भी होंगे, तो बूढ़े भी होंगे, तो आखिर लास्ट में राम नाम होगा नहीं होगा? ये आँख बंद करके बैठ जाओ, नहीं होगा तो होगा नहीं। या कोई समझ के बैठा रहे कि नहीं मेरा मुझे तो कभी जाना ही नहीं है, ऐसा हो सकता है? आज तक हुआ? लेकिन हर मनुष्य यही समझता है कि मुझे कभी जाना ही नहीं है, लेकिन फिर भी सब चले गए, फिर भी जाते जा रहे हैं। लेकिन जो जी रहा है उसको लगता है मैं कभी जाना नहीं है। हर एक की दिल में आता जरूर है, हम सर्विस क्यों नहीं कर सकते? आना चाहिए, क्यों नहीं कर सकते हम? अगर नहीं कर सकते तो जरूर मेरे में कोई खामी है ना, जो हम सर्विस नहीं कर सकते। माया के भूतों ने तुमको नाक से पकड़ा हुआ है, नाक ही बंद कर दी। माया के भूतों ने तुमको नाक से पकड़ा हुआ है। अब तो बच्चे समझते हो हमको अब घर जाना है, नई दुनिया में आके राज्य करेंगे। तुम मुसाफिर हो ना, यहाँ थोड़ी रहना है, यहाँ थोड़ी रहने वाले यहाँ के। बाबा ने कहा तुम भी तो घर से आए हो, मुसाफिर हो, घर लौटना है। दूर देश से यहाँ आकर के तुम पाठ बजाते हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हमको अमर लोग जाना है, ये व्रती लोग खलास हो जाना है। बाप समझा
ऐसी रीति धारण करना है, उसको फिर उगारते रहना चाहिए। यह भी बाप ने समझाया है। कर्म भोग की बीमारी उछल खाएगी, माया तुम्हें सताएगी, परंतु मूंझना नहीं है। सुन रहे हैं, हिसाब किताब बनाए हैं, बाबा कहते हैं तो सामने आएंगे, लेकिन बाबा की मदद से आराम से पार हो जाओगे, मूंझना नहीं है। थोड़ा कुछ होता है, हैरान हो जाते हैं, भाई माया सिद्ध चल रही है तो माया सामना तो करेगी ना। हैरान हो जाते हैं। बीमारी में मनुष्य और ही भगवान को जास्ती याद करता है। बंगाल में जब कोई बीमार होता है तो उसको कहते हैं राम बोलो राम बोलो। देखते हैं जब मरने पर होता है तो गंगा पर ले जाकर के हरि बोल करते हैं और उनको ले आकर जलाने की क्या दरकार है। गंगा में उतर डाल दो, गंगा में डाल देते हैं, कंचमंच आदि का शिकार हो जाएगा तो शरीर उसका कहते हैं काम आ जाएगा। पारसी लोग रख देते हैं तो वह हड्डियां भी काम में आती हैं। और बाप कहते हैं तुम और सब बातें भूल, अब तो मुझे याद करो। ठीक है, बाबा कहता है सब भूल जाओ, कुछ भी याद नहीं आता है तो अच्छी बात है, सब भूल जाओ। तुम सिर्फ और सिर्फ बाबा को याद करो। हर बात का एक ही जवाब है, बाबा की याद। हर समस्या का हल है बाबा की याद। हर सवाल का जवाब बाबा की याद में बैठ जाओ, मिल जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। बंधन मुक्त बनकर भारत की सच्ची सेवा करनी है। बंधन नहीं करना है, बंधन मुक्त होना है। बंधन मुक्त बनकर भारत की सच्ची सेवा करनी है। फलक से समझाना है। हमें रूहानी बाप पढ़ा रहे हैं, भगवान पढ़ा रहा है, रूहानी बाप पढ़ा रहा है, हम रूहानी सेवा पर हैं। ईश्वरीय सेवा की उछल आती रहे। सेकंड पॉइंट, कर्म भोग की बीमारी व माया के तूफानों में मूझना व हैरान नहीं होना है। कर्म भोग की बीमारी व माया के तूफानों में मूझना व हैरान नहीं होना है। बाबा ने जो ज्ञान दिया है उसे उगारते बाबा की याद में हर्षित रहना है। बाबा ने जो ज्ञान दिया है उसे क्या करना है, उसे उगारना है और बाबा की याद में सदैव हर्षित रहना है, खुश रहना है। आज बाबा ने वरदान दिया है निराकार और साकार दोनों रूपों के यादगार को विधि पूर्वक मनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। निराकार और साकार दोनों रूपों के यादगार को विधि पूर्वक मनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। दीप माला अविनाशी अनेक जगे हुए दीपकों का यादगार है। आज चमकती हुई आत्माएं दीपक की लौ मिसल दिखाई देती हो। इस
इसलिए चमकती हुई आत्माएं दिव्य ज्योति का यादगार स्थूल दीपक की ज्योति में दिखाया है। तो एक तरफ निराकारी आत्मा के रूप का यादगार और दूसरी तरफ आपके ही भविष्य साकार दिव्य स्वरूप लक्ष्मी के रूप में यादगार दिखाया है। यही दीपमाला देव पद प्राप्त कराती है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अपना यादगार स्वयं ही बना रहे हो। स्लोगन: नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए अपनी भावनाओं को शुभ और बेहद की बनाओ। नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए अपनी भावनाओं को शुभ और बेहद की बनाओ। अच्छा, ओम